स्वामी मधुरानंद आप सबका नमन करता हूँ। मैं एक बार फिर बहुत ही अच्छा प्रसंग लेकर के आया हूँ। एक ऐसे किरदार के विषय में बात करना चाहता हूँ जो परम पूज, परम ज्ञानी, परम तपस्वी और प्रभु श्री राम का परम भक्त। वो कौन है? वो है श्री काकभूषुंड जी महाराज। कौवे के रूप में उनका है शरीर, जन्म है कौवे के रूप में। श्राप से उनको, लोमस ऋषि के श्राप से कौवे का शरीर मिला था। प्रभु श्री राम के परम भक्त। यहाँ तक कि जब अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी जन्म लिए थे तो स्वयं भोलेनाथ उनकी सहायता से बालक राम के रूप का दर्शन करने गए थे अयोध्या में। वो सुमेर पर्वत के उत्तर में नीलगिरि पर्वत की गुफाओं में पिछले 27 कल्पों से लगातार कथा कह रहे हैं। वहाँ पे अनेकानेक पक्षी और देवी देवता भी पक्षियों को रूप धर करके विभिन्न रूप में आकर के उनकी कथा सुनते हैं। एक बार जब गरुड़ जी को मोह हुआ तो भगवान भोलेनाथ ने उनको काकभूषुंड जी से ही राम कथा सुनने के लिए भेजा ताकि उनका घमंड और उनका मोह नष्ट हो जाए। तो ऐसे थे हमारे काकभूषुंड जी। जब भी प्रभु श्री राम हर कल्प में, त्रेता युग में जब अयोध्या में जन्म लेते हैं तो काकभूषुंड जी वहाँ जा कर के 5 वर्ष तक रहते हैं और प्रभु के साथ खेलते हैं, कूदते हैं, उनकी लीलाओं के सहभागी बनते हैं। इतने परम ज्ञानी, इतने परम भक्त प्रभु श्री राम के सानिध्य में रह करके उनकी जूठन उठा करके खाना बड़े सौभाग्य की बात है। काकभूषुंड जी अपनी इस कथा को गरुड़ जी को सुना रहे हैं कि एक बार मैंने प्रभु जी के हाथ से रोटी छीन ली तो प्रभु रोने लगे तो काकभूषुंड ने सोचा अरे रोटी के लिए रो रहे हैं, ये कोई परब्रह्म थोड़ी हैं। अगर परब्रह्म होते, हमारे प्रभु श्री राम होते थे तो रोटी के लिए रो रहे हैं, तो ऐसा तो संभव नहीं है। इतना सोचते उनको माया ने ग्रसित कर लिया, क्योंकि प्रभु की माया तो बड़ी ठगनी है। किसको नहीं, ब्रह्मा विष्णु सब, ब्रह्मा शंकर नारद सबको ग्रसित किया है उनकी माया ने। आज काकभूषुंड जी भी उसी माया के चक्कर में आ गए हैं। इतना सोचते ही फिर काकभूषुंड ने सोचा कि ये हमारे प्रभु नहीं है जो रोटी के लिए रो रहे हैं। सोच करके वो उड़ गए। जब उड़ गए तो उन्होंने देखा कि उनके पीछे पीछे प्रभु श्री रामचंद्र जी उनको पकड़ने के लिए चल रहे हैं। इस डर से तो और तेज भागे और कहाँ कहाँ गए ये काकभूषुंड जी खुद बता रहे हैं कि सप्ता वर्ण भेद करी जहाँ लगे गति मोरी, और गयौ तहाँ प्रभु भुज निरखी व्याकुल भयो बहोरी। लोक भ्रमत मेरी पड़ गई मंद उड़ान, हो बरबस में आ पड़ा राम चरण में आन। मैं लोकालोक में भ्रमण करता रहा, परेशान हो गया, थक गया, लेकिन प्रभु मेरे पीछे पीछे मुझे पकड़ने के लिए सातों ब्रह्मांड के सातों आवरण को भेदता हुआ मैं उड़ा ताकि मुझे पकड़ न पाए, लेकिन प्रभु का हाथ पीछे पीछे आता रहा, जिससे मैं भयभीत होकर के कोई पराजित मैं पड़ा राम चरण में आन। मैं पराजित होकर के प्रभु के चरण में आकर के पड़ गया और त्राहिमाम पुकारने लगा। तब प्रभु मुस्कुराए। मुस्कुराते ही काकभूषुंड जी प्रभु के मुंह के अंदर चले गए और अंदर जाकर के उन्होंने अनेकों ब्रह्मांडों का दर्शन किया। हर ब्रह्मांड में, अयोध्या में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, सब जगह देखा। और तरह तरह के देवी देवता जो उनकी सेवा कर रहे थे, सब पूरा कई कल्प तक जो है वो उनके उदर में भ्रमण करते रहे, ब्रह्मांडों का दर्शन करते रहे, प्रभु की लीलाओं का दर्शन करते रहे। अंत में बेसुध होकर के मुंह से बाहर आ गए। अब फिर से प्रभु से त्राहिमाम पुकारने लगे। तो काकभूषुंड जी बता रहे हैं कि दीन दयाल दया करके
तब मोहि चतुर्भुज रूप दिखायो। दीन दयाल दया करिके तब मोहि चतुर्भुज रूप दिखायो। काग रे काग तू मांग रे मांग, तेरो अनुराग मेरो मन भायो। संपत्ति देऊं की सदगति देऊं, कि देऊं मैं तो ही जो आज न पायो। रिद्धि की सिद्धि की मुक्ति मैं देऊं, कि देऊं मैं आज जो तो ही सुहायो। कागभूषण जी कह रहे हैं कि प्रभु जी चतुर्भुज रूप में मुझे दर्शन दिए। अब बोले कि संपत्ति सिद्धि रिद्धि जो कुछ तुमको चाहिए मैं सब तुमको देने के लिए तैयार हूं। इसलिए हे काग, मैं तुम्हारे अनुराग से प्रसन्न हूं, तुम मांगो। अब कौआ जाति से ही बड़ा चालाक होता है, आपको सबको पता है। तो कागभूषण जी सोच रहे हैं प्रभु ने हमको तो सब कुछ देने के लिए कहा, सुख संपत्ति रिद्धि सिद्धि मुक्ति सब दे रहे हैं, लेकिन प्रभु ने अपनी भक्ति देने के लिए नहीं कहा। प्रभु मोहि देन सकल सुख कही, भगति आपनी देन न कही। तो इसलिए सब विचार करके बोले प्रभु मुझे आपकी अनपायनी भक्ति चाहिए। प्रभु बोले मुस्कुरा करके, सुन बायस तई परम सयाना, काहे न मांगस यस वरदाना। हे कागभूषण, मैं समझ रहा हूँ तुम बहुत चतुर हो, तभी तो तुम इस तरह से जो है वरदान मांग रहे हो। सारे सुख सुविधा संपत्ति रिद्धि सिद्धि छोड़ करके तुमने भक्ति मांगी, इसलिए तथास्तु मैं आपको अपनी भक्ति दे रहा हूँ। ऐसे थे हमारे कागभूषण जी, जो पिछले 27 कल्पों से लगातार राम कथा सुना रहे हैं। और जब सती का मरण हुआ था तो शंकर जी भी अपने आत्मग्लानि को खत्म करने के लिए, अपने दुख को खत्म करने के लिए वहाँ पर राजहंस का रूप बना करके, हंस का रूप बना करके कागभूषण के दरबार में जा करके राम कथा सुने थे। तो ऐसे हैं कागभूषण जी, उनकी महिमा। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।